प्रेज द लॉर्ड। आप सब खुश हैं? ओके, जो लोग खुश हैं वो अपने पास वाले को एक अच्छी सी स्माइल दें। ओके, और आपसे विनती है, बहनें बहनों को स्माइल दे, भाई भाइयों को स्माइल दे। मैं कुछ एक्शन करके दिखा रहा हूं आपको अभी। मैं चाहता हूं आप ये ज़रा देख लें और इसके बारे में सोचें, क्या मैं आपको ऐसा अच्छा लग रहा हूं? सोचो, अगर मैं आपके बीच में अंगूठा चूसते हुए अगर आपके सामने बैठूं तो मैं आपको कैसा लगूंगा? अगर मैं ऐसे बैठूं कैसा लगूंगा मैं? अगर एक बच्चा अंगूठा चूसता है तो हमें बात समझ में आती है कि ही इज अ किड, समझदार नहीं है वो। लेकिन अगर एक 30-35 साल का लड़का अगर अंगूठा चूसे तो आई थिंक, मैं किसी को कंडेम नहीं करना चाहता और न मैं किसी को ताना मार रहा हूं, न बाइबल किसी को ताना मारती है, लेकिन बाइबल बताती है कुछ सच्चाइयां हैं जो हमें फेस करनी चाहिए। हो सकता है आप बहुत एक ओल्ड बिलीवर हैं, लेकिन स्टिल आप अंगूठा चूस रहे हैं। यू नो, दिस इज ट्रुथ, एक सत्य है। ब्रदर, आप क्या बोलना चाहते हो? जस्ट वन थिंग, हमें प्रतिदिन मैच्योर होने की नीड है। बोलिए मैच्योर। हाँ, क्या कहेंगे इसको हिंदी में? मैच्योर को हिंदी में क्या कहेंगे? अनुभवी। Am I right? बोलो अनुभवी। हाँ, क्या आपने इस बात को देखा जब उस बाप को उसके बेटे ने कहा मुझे अपनी संपत्ति का हिस्सा दे दे, लूका 15 अध्याय में, तो उसने बाप ने उसको दे दिया। लेकिन आपने देखा जब वो सब कुछ उड़ा के वापस आया, अब उसने हिस्सा नहीं मांगा, अब उसने कहा मुझे सेवक बना। जब हम बच्चे होते हैं ना, वी आर ओनली आस्किंग आस्किंग आस्किंग, बट व्हेन वी विल मैच्योर, फिर हम कहते हैं लॉर्ड मेक मी, अब मुझे बना। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बच्चा मांगता है, मैच्योर कहता है मुझे बना। आपने देखा जब वो गुमराह पुत्र वापस आया तो उसने पिता से क्या कहा? मुझे अपना एक सेवक के तौर पे रख ले। इंग्लिश में लिखा है मेक मी योर सर्वेंट। एम आई राइट? दैट्स कॉल्ड मैच्योरिटी। आपने देखा पहले उसको पैसे मिले, लेकिन पैसे यूज करने की बुद्धि नहीं थी, खराब करके आ गया, लेकिन अब वो कुछ नहीं मांग रहा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट मैच्योरिटी। आज जो मैं वर्ड आपको समझाने वाला हूं, कोई लॉन्ग सरमन नहीं है मेरे पास। आई हैव अ लिटिल मैसेज। मैं लॉन्ग सरमन्स बोलने में बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है आत्मा से बोला गया एक छोटा संदेश भी जिंदगियां बदलता है। आमीन। सो मैं छोटा सा संदेश दूंगा, उसके बाद हम एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस हम छोटी सी यूथ मीटिंग भी ले लेंगे। ओके, क्या आप सब तैयार हैं? ओके, चलो एक लाइन आपको अपने पास वाले को बोलनी है आज, फिर हम शुरू करेंगे। बाजू वाले को बोलिए, जब लोग आपके विरुद्ध बात करें तो ये साइन है कि आप बढ़ रहे हो। आप जानते हो जो कोई नहीं करता उसके विरुद्ध में कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं रहा। और मैं आपको इतना भी कहना चाहता हूं, जब लोग आपके बारे में कुछ बोले ना तो डिस्टर्ब नहीं होने का, क्योंकि कुछ लोगों का जन्म हुआ ही बकवास करने के लिए। ओ पास्टर, यही तो सुनने आया था मैं। जब मैंने अपना चर्च स्टार्ट किया, मैं आपको बताता हूं मेरा कैसे विरोध किया गया था।
आपको शायद इससे इंकरेजमेंट मिलेगी थोड़ी सी। व्हेन आई स्टार्ट माई चर्च, जब मैं अपनी मंडली से अलग हुआ कुछ रीजंस से, अब रीज़न बताने के लिए जाऊंगा तो होल डे चाहिए, लेकिन नहीं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। लेकिन जब मैंने चर्च स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के 5-6 महीने सिर्फ मेरे पास 4-5 लोग आते थे। कितने लोग आते थे? 4-5 लोग आते थे, फिर 6 लोग हो गए। तो एक पास्टर ने मुझे अपने चर्च में इनवाइट किया, बोला आप आओ और हमारे बीच में। इट वॉज अ तमिल असेंबली, तमिल लोग थे वो। तो मैं वहाँ पर गया मीटिंग लेने के लिए, और जब मैं वहाँ पर प्रीच कर रहा था तो प्रीचिंग के बाद पास्टर के घर में मेरा खाना था, तो पास्टर ने मुझसे क्वेश्चन किया। उन्होंने मुझसे पूछा आपके चर्च में कितना लोग आता? मैंने बोला हमारे चर्च में 6 लोग आता। खाली 6 लोग? अभी आपको ये कोई वर्ड कह दे तो आप डिस्करेज हो सकते हो कि यार ये तो पॉइंट कर रहा है। उन्होंने बोला कितना लोग आता? मैंने बोला 6 लोग आता। खाली 6 लोग आता? मैंने बोला हाँ, यीशु के चर्च में 12 था, हमारा आधा कलीसिया तो बन भी गया। मैंने उनको ये वर्ड बोल दिया। नहीं नहीं, आपका चर्च ग्रो नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने मस्त मुझे आधा घंटा भाषण दिया, मैंने सुन लिया उनको। मैं डिस्करेज नहीं हुआ, मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ, बिकॉज आई नो मुझे किन बातों पे ध्यान नहीं देना है। मैंने अपने लाइफ में अपने आप को शिक्षण दिया। शिक्षण का मतलब मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया कि मुझे किन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, लोगों की बातों पे कभी ध्यान न दें, अपने लक्ष्य को पूरा करें। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में आपके लिए कुछ रखा है, उसको पूरा करो। लोगों को क्या है, वो तो बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना, आप अपना काम करो ना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आपको क्या लगता है मेरे बारे में सब लोग अच्छे विचार रखते हैं? बिल्कुल नहीं। और मैं चाहता भी नहीं हूं कि सब मुझे हीरो समझे, सब मुझे अच्छा समझे, सब मुझे बेहतर समझे। याद रखना, आलोचना जिंदगी का एक हिस्सा है। आलोचना, जब आपको कोई आलोचना करता है, हाँ, अगर आपका कोई विरोध करता है, तो आप याद रखो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आई डोंट नो सोलापुर ने ये वर्ड सुना है कि नहीं, लेकिन आज सुन लो। फेवर हेल्प भी ले आएगा, फेवर विरोध भी ले आएगा। आप मुझे बताओ बाइबल के अंदर कौन सा वो व्यक्ति है जिसके ऊपर फेवर था और सब उसके साथ थे? यूसुफ के ऊपर फेवर था, उसके भाई उसके विरोध में थे। क्यों खुदा ने कहा मरियम से कि खुदावन का फजल तुझ पर हो? आपको क्या लगता है फेवर आपके ऊपर आइसक्रीम, चॉकलेट, सैंडविचेस लेके आएगा? कुछ लोगों को लगता है कि फेवर आएगा तो एवरीथिंग विल बी फाइन। नो सर, यू हैव अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। आपने देखा डैनियल पे फेवर था और पूरा बाबेल उसके विरुद्ध में था। लेकिन फेवर में एक बात अच्छी होती है, कितने भी लोग विरोध में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा हमारे साथ होता है, परमेश्वर हमारे साथ होता है। सो अगर आप प्रभु में बढ़ रहे हो, आप जानते हो यू आर लिविंग अपराइट लाइफ, आप एक सही जिंदगी, आप एक राइचस लाइफ जी रहे हो, यू आर इन अ राइट लिविंग, डोंट बी अपसेट, जस्ट डू योर वर्क। आप समझ पा रहे हैं? लोगों के नकारात्मक बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोगों के ओपिनियन के बड़े गुलाम हैं।
कोई भी उनके लिए कुछ बोल देना, आपने ये किया, आपने वो किया, 2-2 3-3 दिन तक लोगों को वो बातें लेके बैठ जाते। काहे? ऐसे क्यों करते हैं आप? आपने देखा है जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो झगड़े के अंदर बातें सिर्फ कोई चाय पानी की तरह होती है, लेकिन झगड़ा बढ़ता जानते हैं कैसा है? वो 99 की बातें निकालती है। तेरी माँ ने ऐसा किया, तेरे पिताजी ने ऐसा किया, और ये भी बोलता है तेरी माँ ने कौन सा अच्छा किया, उसने भी तो ऐसा ही किया मेरे साथ। अब देखो आपकी लड़ाई और झगड़ों में सब पुरानी बातें। किसी भी संबंध को बर्बाद करने का सबसे बेस्ट वे है झगड़े में एक दूसरे की गलतियों को जो पहले हुई है ना बार बार रिमाइंड करवाओ। अब सब खत्म कर दोगे एक दिन। कुछ लोगों को लगता है मसीह लोग जो होते हैं ना उनके घरों में लड़ाई झगड़े कभी भी नहीं होते। आप गलत हो, बहुत होते हैं आजकल। बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो? पता नहीं क्यों मेरे दिल में यह बात आई। आप बुरा नहीं मानेंगे? देखो आप ऐसे भी नहीं कर रहे हो, मतलब आप मानोगे। मेरी बहन मुझे एक घर दिखा दे जिस घर के अंदर बहन का वॉइस जेंट से ज्यादा है और वो घर खुश है। शो मी नॉट 2, जस्ट 1। मुझे 2 घर नहीं चाहिए, मुझे एक घर दिखा दो जिस घर में पत्नी की आवाज पति से बड़ी है और वो घर खुश है। आज से बहुत साल पहले प्रभु ने मुझे एक बात कही थी, तू अपने घर के अंदर ब्लेसिंग का रीजन है कि डिस्टर्बेंस का रीजन? ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, धन्य है वे जो पीस लेके आने के लिए सब चीजें एडजस्ट कर लेते हैं। पीस मेकर, नॉट ट्रबल मेकर। आप मुझे एक घर बता दो मेरी बहनों जिसमें पत्नी की आवाज पति से ऊंची है। मुझे एक घर बता दो जिस घर के अंदर बहन मुखिया है और वो घर खुश है। आपको नहीं मिलेगा। आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई से हूं। मैं कभी कभी जब चर्च के बाहर मैं खड़ा रहता हूं लोगों से मिलने के लिए, मैं भागता नहीं हूं। मुझे लगता है भेड़ को धक्का लगेगा तो वो चरवाहे के पास ही आएगी ना। बहुत सारे कपल्स मिलने आते हैं मीटिंग के बाद और कहते हैं ब्रदर हमें इतने साल हो गए, वी आर नॉट हैप्पी ब्रदर, हम खुश नहीं हैं ब्रदर। और कभी कभी मैं जब डीप जाने की कोशिश करता हूं ये देखने के लिए कि प्रॉब्लम है कहां पर, तब मुझे पता चलता है कि पोजीशंस रॉन्ग है घर के अंदर। पत्नी पति बन चुकी है, पत्नी पति बन रहा है। ऐसा न करें। और मेरे भाइयों, मैं आपसे भी एक बात पूछना चाहता हूं, आप अपनी वाइफ के साथ इतने रूड क्यों? Why you are so rude? मैं जब यहां पर आने वाला था तो मैंने सर को कहा, सर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपकी तरफ से, मुझे एक अलग से कमरा दे देना। और मैं वो क्यों मांगता हूं मैं आपको बताता हूं। खुदा के फजल से मेरे पास बहुत सारे सरमन्स होते हैं प्रीच करने के लिए। मैं स्टेशन से नीचे उतर के भी प्रीच कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समय तैयार रहता हूं। लेकिन मैं जब किसी को कहता हूं ना मुझे कमरा चाहिए थोड़ा चर्च से दूर, वो इसलिए करता हूं ताकि मैं जब आऊं तो मैं दुआ करूं और खुदावन मुझे कुछ लीड कर सके कि मैं यहां पर क्या सिखाऊं। आप जानते हो, जब मैं दुआ कर रहा था सोलापुर के लिए, मुझे परमेश्वर ने कुछ बातें दिखाई जिसमें करेक्शन की नीड है। और जानते हो वो करेक्शन क्या है? स्पेशली इन फैमिलीज के अंदर मुझे लगता है आप बहनों को अपने घर के अंदर हम्बल होने की नीड है।
और आप भाइयों को भी अपने परिवार के अंदर रूड बिहेव छोड़ने की नीड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शायद आपको ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं। मैं कभी नहीं लड़ता, मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। ये फजल मुझे परमेश्वर ने दिया है। हमारा खुदा वो नहीं था जो पहाड़ों पे जाके बैठ गया था सब छोड़ के। ऊपर बैठेगा तो क्या टेम्पटेशन आएगा, नीचे उतरना भाई। हमारा खुदा नासरत में रहा था, एक बुरी जगह पे। आपने देखा वो वहां पर रह के पवित्र हुआ था। क्रिश्चियन लाइफ पहाड़ों पे नहीं है, वो पब्लिक प्लेसेस पे है। जब आप लोगों से रोज मिलते हो, बातचीत करते हो, पब्लिकली आप घूमते रहते हो, तब आपको पता चलता है एक्चुअली आप कहां हो। किसी ने कहा मैं पहाड़ों पे बैठूंगा, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं। अरे नीचे उतर भाई, ऊपर क्या है? ऊपर कोई परेशान करने तुझे आएगा नहीं। लेकिन जब आप रोज एवरी सिंगल डे प्रैक्टिकली आप जीते हो, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? कल मीटिंग के बाद मुझे एक भाई मिले थे। मुझे उन्होंने कुछ एक कमेंट किया मेरे ऊपर, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और मैं यही चाहता हूं कि अगर लोग हमें मीटिंग के बाद मिले तो हमें एक्चुअली यही कमेंट्स होने चाहिए, तू महान है, तू बहुत अच्छा है, ये सारे सब नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा कितनी सरलता से आपने सुसमाचार बताया। दैट्स इट। मुझे यही चाहिए कि जो हम प्रीच करते हैं ना, लोग हमें वो समझे, हम क्या बोलना चाहते हैं। प्रकाशनों से अधिक हमारे जिंदगी में ये ध्यान होना चाहिए कि हम वो बताएं जो लोग समझें। अब सोचो, आप नए नए यहां पर आके बैठे हो, आपका पहला दिन है और मैं प्रीच कर रहा हूं इब्राहिम, इसहाक, याकूब। आप बोलोगे ये कौन है भाई? आपको समझ में आ रही है मेरी बातें? नहीं। सो बी हम्बल। कहो अपने पास वाले से, हमें नम्र बनने की जरूरत है। बोलो बोलो बोलो। क्या बनने की जरूरत है? तो कितने लोग यहाँ डिसीजन लेते हैं, वी विल नेवर फाइट, हम झगड़ा नहीं करेंगे। मैं डिसीजन लेता हूं, नहीं करता हूं फिर भी लेता हूं बस। अब तो हाथ उठा दो। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हम शुरू करें आज का वर्ड? आप तैयार हैं? ओके। चलिए मेरे साथ बाइबल को खोलिए। ओपन विथ मी द बुक ऑफ हिब्रूज। मेरे साथ खोलें इब्रानियों की किताब। वॉश मी जीसस। चैप्टर 12, 12वां अध्याय। Please open with me the book of Hebrews chapter 12, 12वां अध्याय। मैं आपके लिए सिर्फ एक आयत पढ़ रहा हूं। 12 का दूसरा वचन यहां लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। ओके,
मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को मेरे साथ ये वचन लाउडली पढ़ना है। ओके, 1 2 3। ओके, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखिए। ओके, बड़े ध्यानपूर्वक सुने, कहीं आप कुछ मिस न कर बैठे। सुनिए, प्रभु में आनंद सब करते हैं। आनंदित कितने रहते हैं? आनंद सब करते हैं। रविवार को देखिए, आपको हर कलीसिया में जॉय मिलेगा, लेकिन आनंदित कितने रहते हैं? प्रार्थना तो सब करते हैं, निरंतर प्रार्थना में कितने रहते हैं? ताकते तो सभी हैं, ताकते रहते कौन है? यीशु ने कहा, मेरे बाप को इससे जलाल मिलेगा। मेरी उर्दू मार्जिन कहती है, मेरे बाप को इससे जलाल मिलता है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कंटिन्यू रहे। यहां पर लिखा है यीशु की तरफ ताकते रहे। मेरी इंग्लिश बाइबल के अंदर लिखा गया है, लेट अस फिक्स योर थॉट्स ऑन जीसस। तुम्हारे मन के ख्याल उसके बारे में सोचते रहे। अंकल A.W. टोजर ने कहा, खुदावन को आपका दिल नहीं, खुदावन को आपके ख्याल चाहिए। आपका दिल नहीं चाहता परमेश्वर, परमेश्वर आपके थॉट्स चाहता है। आपके विचार कहां हैं? मैं चाहता हूं आप इन सारी बातों को आज समझें। आपको अपने मन में आने वाले हर ख्याल का पीछा नहीं करना चाहिए। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, बहुत बार कुछ अच्छे विचार भी खुदा की तरफ से नहीं होते। मुझे एक बहन ने कहा, भैया मैं चाहती हूं आप मेरे घर पे मीटिंग स्टार्ट करो। बहुत बड़ा घर है उनका, 100 लोग कम से कम बैठ सकते हैं हॉल में। अच्छा ख्याल है, पर क्या उसकी मर्जी है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड गॉडली। मैंने कहा, बहन मैं धन्यवाद करता हूं आपने हमारे लिए इतना सोचा, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। जब मैं खुदा के पास गया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये बहन चाहती है हम इनके घर के अंदर एक बाइबल अध्ययन शुरू करें। मुझे परमेश्वर ने जानते क्या कहा? वेट। कुछ समय बाद उसी बहन ने मुझे कहा, मुझे चर्च में एक गीत गाना है। मैंने उनको कहा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें कहा है, मैं आपको दूंगा। She left our church. उन्होंने हमारी कलीसिया छोड़ दी। That is the day मैं समझ गया कि हर चीज जो आपके मन में आती है, लोग कहते हैं, आप हर चीज को फॉलो न करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे थोड़ा प्यार करते हैं, आप पूरे उनके हो जाते हैं। फिर आप देखिए, अब थोड़ा सा भी आपका बिहेवियर, आप बिजी हैं, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपको गालियां पड़ेंगी। आप जानते हो प्रभु की कलीसिया में आज किस चीज की बड़ी कमी है? मुझे लगता है हमारी कलीसियाओं में आज जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वो है परख की आत्मा। डिसर्न, लोगों को परखना। जज नहीं करना है हमें, तू ऐसा है, तू वैसा है। नो नो नो, ये सब बंद कर दीजिए। आपको डिसर्न करना चाहिए। जब आप किसी से मिलते हैं ना, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये आदमी किस स्पिरिट में है, क्या कर रहा है ये आदमी। अपना किंगडम बना रहा है, खुदा के लिए सोचता है, क्या है इसके मोटिव्स, क्या है।
ह्यूमन माइंड से आप लोगों को कुछ हद तक पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो उससे मुझे पता चलता है आपके हार्ट में क्या है। लेकिन आज थोड़ा प्रॉब्लम है, आज कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग दिल से नहीं दिमाग से बात करते, फिर कैसे पहचानोगे उन्हें? अभी देखिए, मैं पहली बार आपसे मिलूंगा तो क्या मैं आपको कुछ बुरा कहूंगा? भले मैं बुरा इंसान हूं तो भी मैं बुरा नहीं कहूंगा। मैं अपने आप को सजाऊंगा, मैं अपने आप को, तो आप मुझे पहचान कैसे पाएंगे? जब लोग पहली बार मिलते हैं तो कोई भी जो अगर बुरे से बुरा इंसान भी होगा ना, जिसके हार्ट में विकेटनेस चल रही है, तो वो भी अच्छा ही बिहेव करने वाला है। तो आप पहचान कैसे पाओगे? यू नीड सम सुपर नेचुरल। आज से बहुत साल पहले कलाम पाक में बाइबल बताती है परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया और उसे बनाने के बाद प्रभु ने इंसान को बनाने के बाद उसे अदन के बाग में रखा। और आप सभी जानते होंगे उन दिनों में शैतान ऑलरेडी अर्थ पे गिर चुका था और शैतान ने एक सांप के अंदर जाकर, जैसे कि आपने देखा होगा नए नियम में यीशु मसीह ने 2000 सूअरों में दुष्ट आत्माएं डाल दी थी। प्रभु के वचन में लिखा गया है कि उस सांप के अंदर जाकर उसने ईव से बात की। बोलिए, हवा से बात की, उससे बात की। खुदावन कहता है इट इज रिटन, और डेविल भी इन्हीं 3 शब्दों को अलग वे से बोलता है, इज इट रिटन? हैव यू नोटिस्ड? इट इज रिटन, ये लिखा है। इज इट रिटन? इट्स अ डाउट। सेम वर्ड्स पर आगे पीछे। प्रभु हमेशा कहता है इट इज रिटन, ये लिखा है। शैतान कहता है क्या ये लिखा है? डाउट्स, इज इट रिटन? और जब वो उसके पास आके कहता है कि क्या परमेश्वर ने कहा है, तब हमारी प्यारी बहन हवा ने उससे कहा नहीं, हम तो सब खा सकते हैं एक को छोड़कर। और आपने देखा शैतान ने उसको फल तोड़ के नहीं मुंह में डाल दिया, बहन आप इसे खाइए। नो 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 नो, उसने मात्र उसका ध्यान भटकाया। याद रखिएगा, शैतान का सबसे सबसे जिस चीज में वो मास्टर है, जिस चीज में वो बड़ा निपुण है डे 1 से, वो लोगों के दिमागों को है ना, दिमागों के साथ खेलता है। वो हमेशा आपके माइंड को, वो जानता है इस आदमी का मन हाथ में आ गया, ये आदमी मेरे हाथ में आ जाएगा। दैट इज द रीजन बाइबल बताती है मेडिटेट गॉड्स वर्ड। तुम्हें खुदावन के कलाम को मनन करना चाहिए। आपने देखा उसका पहला काम जो अर्थ पे दिखाया गया है वो ये है कि वो लोगों के माइंड्स को चेंज करता है। चलिए मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम लेना चाहता हूं आज। डोंट वरी, मैं कुछ पूछूंगा नहीं, लेकिन इससे थोड़ा आपको भी पता चलेगा मेरी स्टडी कहाँ है। आपने देखा पहले के इंसान कितने साल जीते थे? 900, 950, 930। बाइबल का सबसे अधिक जिंदा रहने वाला व्यक्ति मतुशेला है। आप जानते होंगे मतुशेला जो था वो हनोक का बेटा था, वो उसकी 7th जनरेशन में आया था, वो सबसे अधिक जिया है। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज इंसान जो है वो कितने साल तक जिंदा रहता है? मुझे बताइए। मैं आपको अपनी एक बात बताना चाहता हूं मुंबई की। जितना कोविड-19 में बॉम्बे डैमेज हुआ, कोई नहीं डैमेज हुआ।
मैंने अपने घर का सदस्य खोया। एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मैं पूरी मुंबई घूम रहा था, लेकिन मुझे नहीं मिला। बेड ढूंढ रहा था, नहीं मिला। अंत में क्या हुआ? बंदा चला गया। 39 ईयर्स, माय ब्रदर इन लॉ। आप जानते हो, मैंने कोविड के अंदर ये देखा कैसे लोग, हर घर में मौत हुई है, हमारे हर घर में मौत हुई है। बच्चे, मैंने बच्चे को, एक कहावत है, लिटिल कॉफिन्स आर वेरी हैवी। छोटे ताबूत उठाने में बड़े भारी होते। मैंने बच्चों को मरते देखा। मैंने अपने सामने देखा एक 9 साल के बच्चे को मरते हुए, उसके लंग्स खत्म हो गए थे। किसी की बेटी गई, किसी की मां गई, किसी की बहन चली गई, किसी की बीवी चली गई, किसी का पति चला गया। हमारे मुंबई के शमशान घाटों में ऐसे लाइन लगी हुई थी। किसी का नंबर तो 4 दिन के बाद आया था। हम घूम रहे थे। आप जानते हो कोविड में लोग क्यों मर रहे थे? मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूं। पहले के दिनों में कोविड एक बीमारी थी, बाद में वो एक व्यापार बन गया था। शायद आप बिलीव नहीं करेंगे, आई नो। पहले के दिनों में वो एक बीमारी थी, बाद में वो व्यापार बन गया, आरटीपीसीआर के नाम पे। देखो, आप नॉर्मली जब डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर देखता है कि समथिंग इज सीरियस, तो वो आपको दवाइयाँ देता है, मेडिसिन देता है। लेकिन जब वो देखता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तब वो आपको एडमिट होने के लिए कहते हैं। और जानते हो, एडमिट होने के बाद आप देखो, हमारे दुश्मन भी हमसे मिलने आते हैं। कोई 1 किलो आम लेके आएगा, कोई एप्पल लेके आएगा, कोई चीकू लेके आएगा। पूरे फ्रूट्स जमा हो जाते हैं वहाँ पर। ऐसा लगता है वहाँ पर कि हम फ्रूट की दुकान खोल के बैठे। मैं एक दिन एक हॉस्पिटल में गया था, वो इतने एप्पल पड़े हुए थे वहाँ पर। वो मेरा दोस्त जो एडमिट था, उसने कहा मुझे धंधा मिल गया। मैंने बोला कौन सा धंधा मिल गया? बोला मैं यहाँ से निकलने के बाद एप्पल की दुकान खोलूँगा, तू भी लेने आना है मुझसे। लेकिन आपने देखा कोविड में कोई किससे मिल ही नहीं पा रहा था, बंद कर दिया गया। कोई नहीं मिलेगा आपसे, आपको कोविड है। और आदमी डिप्रेस हो के, डर डर के मर गया। कोविड कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं 2 बार पॉजिटिव हुआ था। एक बार तो मेरा क्रूसेड कैंसिल हो गया। मैं पटना जा रहा था, मेरी आरटीपीसीआर में दिखाया गया मैं पॉजिटिव हूँ। मैंने उनको भेज दी। मैंने कहा मुझे मत बुलाओ, मुझे कोविड है। उन्होंने कहा ठीक है, आप रेस्ट करो। मुझे 2 बार कोविड हुआ, मैं दोनों बार रिकवर हो गया और बहुत जल्दी रिकवर हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने स्वीकार नहीं किया कि मुझे कोविड है। आजकल तो कुछ लोग बीमारियों के साथ रहना ही सीख लेते हैं। ओ, बीमारी तो आएगी ना, कैसे नहीं आएगी। कुछ लोग तो बीमारी के साथ रहना पसंद कर लेते हैं। मेरी मदर एक दिन बीमार पड़ी और मैंने मां से पूछा, मां अब कैसे हो? अब तो एज बढ़ रही है, अब तो बीमारियां आएंगी ना। मैंने अपनी मम्मी से कहा, आई एम नॉट एग्री विथ यू, मैं सहमत नहीं हूं आपसे। आपको कितने लोगों को यह बात पता है, जब आप विश्वास करते हो तो आपके साथ वो होता है, लेकिन अगर आप ये विश्वास करते हो मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, वो भी होगा। अय्यूब में लिखा है, जिस डरावनी और बुरी बात के लिए मैं सोचता था वही मुझसे हुई। आपको क्या लगता है सिर्फ फेथ काम करता है? फियर ऑल्सो वर्क, डर भी काम करता है। आपको पता है लोग क्यों मरे? उनके मरने का एक मुख्य कारण था अधिक सोचना। उनके मरने का मेन रीजन था ओवर थिंकिंग। मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे ये हो गया, बंदा खत्म।
950 साल लोग जीते थे, आज लोगों की उम्र क्या बची है? 50, 60, 70। काजू बादाम खाएगा तो 80। क्यों इंसान आज टाइम से पहले खत्म हो रहा है? सोचना। मेरे एक फ्रेंड है, हिज नेम इज प्रवीण। मैं जब भी बॉम्बे जाता था एयरपोर्ट पे मुझे छोड़ने आते थे। इतने मोटे थे वो। एक दिन मैंने उनको देखा, एकदम पतले हो गए थे। मैंने उनसे पूछा, एक्सरसाइज तो बहुत की है तूने, कौन से जिम पे जा रहा है? बोला, जिम पे नहीं जा रहा हूं, टेंशन में पतला हो गया हूं। बोला, सोच सोच के पतला हो गया हूं। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जरा सोचें, जरा विचार करें। जिंदगी जीने के लिए सिर्फ हेल्दी फूड नहीं, हेल्दी थॉट्स भी चाहिए रहते हैं। सिर्फ पार्क में कुत्ता लेके घुमाने से सेहत नहीं बनती। वो अच्छी बात है, करो आप। मुंबई में बहुत सारे घर हैं ऐसे, सुबह सुबह कुत्ता लेके घूमते हैं, पता ही नहीं चलता कौन किसको घुमा रहा है। मैं कुत्ता लेने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए हमें यह भी जरूरत है। आप विश्वास कीजिए, मैंने अभी तक मैसेज स्टार्ट नहीं किया है, मैं करूंगा अभी। छोटा सा मैसेज देना है मुझे आपको, लेकिन मेरा एक ख्याल है, आज मेरे अंदर कुछ थॉट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे, और वो ये हैं, क्या आपने इस बारे में देखा कि कैसे आज शैतान हम में से बहुतों के दिमाग के साथ खेल रहा है? हमारी कलीसिया में एक बहन है, डॉक्टरों ने उन्हें कहा था आपको बेबी कभी नहीं हो सकता। एक बार वो मुझसे ऑफिस में मिलने आई अपने पति के साथ, तो वो अपनी जिंदगी को ना बहुत कोस रही थी बैठ के। खुदा मेरे साथ नहीं है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तब मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि ये बहन इतनी फ्रस्ट्रेट क्यों है आखिर। तब बातों बातों में मुझे बताया उन्होंने कि एक्चुअली ब्रदर, मैं मैरिज के 15 साल के बाद भी मेरे पास बेबी नहीं है। आई हैव अ नो किड लॉर्ड, आई एम अ चाइल्डलेस वुमेन। मैंने कहा, मेरी बहन, परमेश्वर आपको दे सकता है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर की रिपोर्ट्स को इतना टाइटली होल्ड करके रखा था। नहीं ब्रदर, कैसे हो सकता है, ये देखो रिपोर्ट में तो ये है, मैं सब कुछ करवा चुकी हूँ, मैं अब्रॉड के डॉक्टर से भी बात कर चुकी हूँ, वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसे ही रहोगे। मैंने कहा, उन्होंने कहा है ना, खुदावन ने तो नहीं कहा है। बाइबल में तो लिखा गया है, बांझ को सुहागिन से अधिक बच्चे होंगे। देयर इज अ वर्ड इन बुक ऑफ आइजाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उन्हें एक बेटा है, उनके पास एक लड़का है, खुश है वो। कितना हम लोगों की बातों को होल्ड करके रखते हैं ना, इसने ये बोला, इसने ये कहा, वो इसने ये कहा, उसने वो कहा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, मुझे सिर्फ 15 मिनट आपके चाहिए, उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। आज से बहुत साल पहले प्रभु के वचन में ऐसा लिखा गया है, देयर इज अ प्लेस इन इजराइल। इजराइल में एक प्लेस थी जहां पर इस तरफ भी पहाड़ था, उस तरफ भी पहाड़ था, और बीच में खाई थी, और दोनों पहाड़ों पे कैंप्स लगी हुई थी, तंबू लगे हुए थे। एक तरफ तंबू लगा था फिलिस्तीनियों का, एक तरफ तंबू लगा था इजराइल के लोगों का। और इजराइल जो थे उन दिनों में एक राजा तख्त पे बैठा हुआ था जिसका नाम था शाऊल। और कलाम पाक में बाइबल बताती है, इस तरफ फिलिस्तीनियों की कैंप लगी हुई थी, वहां पर एक और व्यक्ति था जो उनकी तरफ से लड़ रहा था, उसका नाम था गोलायत। आप जानते हो, जब ये दोनों आमने सामने मिलते थे
तो ये गोलायत जो था, ये जो गोलियत था, ये उनको धमकियां देता था। और इसके धमकियों के शब्द सुनिए बड़े ध्यान से। वो उनको हमेशा एक बात कहता था, आओ मुझसे लड़ो, जो जिससे जीता वो उसका गुलाम, जो जिससे हारा वो उसका गुलाम, लड़ते हैं चलो। और कलाम पाक में लिखा है, शाऊल प्रतिदिन उसकी बातें सुनता था, मन करता था, और लिखा है उसका मन कच्चा हो गया था, उसका मन बड़ा कमजोर हो गया था। कमजोर होते 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 जानते हो एक दिन उसका मन कहां पहुंच गया? याद रखिए, पहले नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उसके बाद आप उसे मनन करेंगे, उसके बाद आप उसके साथ जीना सीख लेंगे। शाऊल के साथ यही हुआ था। उसने पहले उन बातों पे ध्यान दिया, उसके बाद उसने उनको मेडिटेट किया, उसके बाद वो उनके साथ रहने लग गया। और जानते हो उसने अंतिम में क्या किया? उसने कैंप के बाहर एक बोर्ड लगा दिया। मैं अपनी तरफ से इसे बता रहा हूं, वहां लिखा नहीं है। उस बोर्ड पे लिखा था, जितने जो भी इस दानव को मारेगा उसको ये सारी चीजें मिलेंगी, गिफ्ट्स मिलेंगी, मेरी जो पहली लड़की है मिशेल, उसकी शादी भी उससे मैं करवा दूंगा, वगैरह वगैरह। अब देखो, एक राजा ने जो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त था, प्रभु का आत्मा उस पर था, देखिए उसके डिसीजंस देखिए। एक क्रिश्चियन अपने नॉलेज से पहचाना नहीं जाता, एक क्रिश्चियन अपने स्टैंड से पहचाना जाता है। मैंने आज से बहुत साल पहले एक स्टैंड लिया था, बहुत विरोध हुआ मेरा, लेकिन आज सब लोग जानते हैं ये स्टैंड सही था। मैंने खुदा से कहा, अगर कोई भी ऐसी बात जो बाइबल में नहीं लिखी है लेकिन पूरा भारत मानता है, मैं नहीं मानूंगा। कोई भी ऐसी बात जो बिब्लिकल नहीं है लेकिन सब चर्चेस करती है, आई विल नेवर फॉलो। शो मी इन द वन स्क्रिप्चर इन द होल बाइबल जहां पर लिखा है ऐश वेडनेसडे सेलिब्रेट करना चाहिए। शो मी, शो मी अ वन स्क्रिप्चर इन द बाइबल जहां पर बेबी बैप्टिज्म के बारे में लिखा गया। नॉट 2 verses, 1, अ सिंगल स्क्रिप्चर। आप कर सकते हो, आई विल नेवर फॉलो। मुझे एक भाई ने कहा, मुझे बच्चों के बपतिस्मा के ऊपर एक आर्टिकल लिख के दो। मैंने कहा ओके, शाम को ही ले लो। मैंने 4-5 खाली पन्ने उनको दे दिए। बोला इसमें क्या लिखा है? मैंने बोला लिख दिया है मैंने। बोला इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने बोला क्या लिखूं, बाइबल में कुछ नहीं लिखा। ये खाली पेपर लेके जा, शो मी। आप फॉलो करेंगे, आई विल नॉट। A Christian must be recognized by his stands. शद्रक, मेशक, अबेदनगो। मैंने संडे को अपने चर्च में प्रीच किया था कि कैसे पूरे यहूदी उस मूर्ति के सामने झुके पड़े थे, लेकिन लास्ट में 3 लोग ऐसे खड़े थे। स्टैंड। जानते हो उन्होंने क्यों स्टैंड लिया? क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को देखा था कैसे वो खड़ा था, डैनियल। अगर हम नहीं खड़े होंगे, कोई नहीं खड़ा होगा। सत्य का पहले विरोध होता है, सत्य फिर स्वीकार किया जाता है। याद रखना, सत्य कोई ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता। जब मार्टिन ल्यूथर ने रोमन कैथोलिक कलीसियाओं के अंदर जब जस्टिफिकेशन प्रीच होना बंद हो चुका था, जब वो प्रीच नहीं करते थे कि वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट, जब हमारा उद्धार विश्वास से होता है, कर्मों से नहीं, जब ये सत्य प्रीच होना बंद हुआ था, गॉड रेस्ड अ मैन कॉल्ड ल्यूथर। जब 17th सेंचुरी में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बंद हो चुका, खुदावन ने एक व्यक्ति को स्टैंड किया, विलियम बूथ। आप नहीं खड़े होंगे, यू विल बी जज, आपका न्याय होगा। याद रखना, एक पाप ऐसा होता है आपने कुछ बोला, लेकिन एक पाप ऐसा भी होता है आपने कुछ नहीं बोला।
डू यू नो? मुझे परमेश्वर ने एक दिन कहा, तुझे क्या लगता है सिर्फ इविल बोलना ही सिन होता है? नो, समटाइम्स न बोलना भी एक सिन है। थैंक गॉड हमारा उद्धारकर्ता नीचे आया और फरीसियों से कभी नहीं डरा। अंटिल लास्ट तक वो उसको क्रॉस पे भी वो उसको इरिटेट करते रहे, बट वो चुपचाप से अपने सत्य पे खड़ा रहा। शो मी अ स्क्रिप्चर इन द बाइबल जहां पर किसी व्यक्ति ने बच्चों को बपतिस्मा दिया। लेकिन आज लोग करते हैं ऐश वेडनेसडे, यू नो, कुछ राख लेके यहां पर क्रॉस छाप के। एक दिन मेरी पुणे में चर्च है, वी हैव 3 चर्चेस इन मुंबई, अंधेरी, उल्लासनगर जहां मैं रहता हूं, एंड 3rd चर्च इस पुणे। एक दिन पुणे में एक अंकल आए मुझसे मिलने, तो उनके सर पे एक क्रॉस छपा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बड़े साहब ये क्या छप के आए हो दिमाग पे? उन्होंने मुझे कहा ये क्रूज छापा है पादरी साहब ने। मैंने कहा बाइबल में कहां लिखा है ये? बाइबल में तो बोलो बोलो। I respect God's word more than priest. मैं परमेश्वर के वचन को पास्टर से अधिक महत्व दूंगा। You must stand with truth. कितने लोग सहमत हैं मुझसे कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है? आप नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे कलीसिया में एक बहन आई 3 साल के बच्चे को लेके। ओ ब्रदर मेरे बच्चे का बपतिस्मा कर दो। मैंने कहा आपके बच्चे को पता है पाप क्या है? नहीं ब्रदर, आपका डिसीजन इनके लाइफ में, उनको बड़े होने दो, उनको पाप और पवित्रता की पहचान होने दो, उन्हें स्वीकारने दो कि वो गुनहगार हैं, पश्चाताप करने दो, तब उनका उद्धार होता है। मसीह परिवारों में जन्म लेने से मसीह का उद्धार नहीं होता। क्रिश्चियन सरनेम मिलने से आप क्रिश्चियन नहीं बनते सर। यीशु मसीह किसी क्रिश्चियन किसी जाति के लिए नहीं मरा। कलाम पाक कहती है वो इस संसार के गुनहगारों के लिए मरा है। जब तक एक व्यक्ति खुद कन्विक्ट नहीं होता कि वो सिन कर रहा था और उसको पश्चाताप और तौबा की जरूरत है और उसको विश्वास करने की जरूरत है, तब तक किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। 3 साल के बच्चे को क्या पता है मुझे बताओ तो? 3 years चाइल्ड, 3 साल के बच्चे को क्या पता है मुझे बताओ? जब आप कहते हो कि उसको बपतिस्मा दे दो, कहां लिखा है? चाहे कोई चीज भारत फॉलो करे, आई विल नॉट। एक मसीह व्यक्ति अपने स्टैंड से पहचाना जाता है। एक दिन मेरे कलीसिया के अंदर एक भाई ने मुझे आके बताया, पास्टर साहब शाम को मेरे साथ एक भाई आ रहा है, बहुत रिच है वो, बहुत अमीर है वो। मैंने कहा अच्छा, मैं आपसे विनती करता हूं आज जब वो भाई आए तो आप एक अच्छा सरमन दें ताकि वो खुश होकर हमारी कलीसिया में एक अच्छी भेंट देके जाए। मैंने कहा तू उसको लेके तो आ, और बिल्कुल उसको पहली बेंच पे बिठा दिया गया। अब उनको लगा कि मैं प्रचार करूंगा, ओ हम बड़े ज़रूरतमंद हैं, देखो हमारे कलीसिया में कितना सारा काम बाकी है, कौन करेगा, ओ खुदावन कुछ लोगों को बेचता है, यू नो सम पीपल वेरी साइकोलॉजिक प्रीचर्स। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु मैं क्या प्रीच करूं? और जैसे वो एक बेंच पे आके बैठे थे, मैंने शाम को प्रचार किया, रुपए और पैसों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। वो चले गए। oh, who cares? लोग हमारी कलीसिया बनाएंगे, यीशु मसीह अपनी कलीसिया बनाता है।
अरे मैं लोगों को खुश करने जाऊं ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपने जेट में आ सकता था। मैं ट्रेन में आया हूं, मैं अपने जेट में आ सकता था, मेरे पास इतना कुछ होता। कोई सी के मन में खुदा डालता है, अलग बात है। हम क्यों इशारे दें लोगों को कि हमें जरूरत है? वह अपने घर को खुद बनाता है। लोगों के मन में कोई डालता है, वो बात अलग होती है। कोई आपको वॉलंटियरली आके देता है। अब मैं लोगों के वजह से अपने सरमन चेंज करूं? बोलो बोलो, चुप क्यों गए हो आप लोग? कम ऑन, स्माइल, थोड़ी स्माइल, दांत बात दिखा भाई पीले वाले। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है उसने एक स्टैंड लिया, उसने कहा मैं नहीं लड़ सकता। ये देखो बोर्ड, जो भी इससे लड़ेगा उसे सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, मेरी बेटी मिलेगी, ये सब मिल जाएगा। और कलाम पाक कहता है उन दिनों में आर्मी में दाऊद के भाई काम करते थे, वो भी हारे हुए थे। एक दिन दाऊद अभिषिक्त होने के बाद, बोलो अभिषिक्त होने के बाद, हाँ ये बड़ी पेचीदा है जो मैं बोल रहा हूं, हर्ट कर सकती है आपको। दाऊद का अभिषेक हुआ, उसने क्या किया? चर्च खोल दिया। आप आज एक आदमी के ऊपर हाथ रखो, कल आपके घर के पास में चर्च खोल देगा। दाऊद का अभिषेक होने के बाद भी लिखा है वह अपने भाइयों को टिफिन देने गया था। अभिषेक मात्र सेवा करने के लिए नहीं, एक नौकर बनने के लिए मिलता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ। उसके बहुत सारे फ्रूट्स हैं। दाऊद का अभिषेक हुआ, लेकिन अब भी देखो वो अपनी डेली लाइफ में और फेथफुल बनता जा रहा है। और वो अपने भाइयों को टिफिन देने के लिए जब वहां पर गया, वहां पर क्या लिखा गया है? उसने वहां पर उसकी धमकियां सुनी और खड़े होकर कहता है ये कौन है जो हमें इस तरह से बात करता है? खुदावंद की बेइज्जती करता है ये आदमी। तब उसे बताया जाता है ये गतवसी गोलियत है। गतवसी का मतलब समझते हैं? चलिए इसके ऊपर बहुत लंबी स्टडी है, फिर कभी बताऊंगा मैं आपको। और दाऊद कहता है मैं लड़ने जाऊंगा। और देखो अब एक हारा हुआ राजा क्या कहता है? एक हारा हुआ राजा कहता है नहीं, चुप रहे, तू बच्चा है। और वो तब से बहुत बड़ा योद्धा है जब वो बच्चा था। हिंदी में ऐसा नहीं लिखा गया है, हिंदी में लिखा है तू तो लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है। दिस इज रिटन। आप जानते हो ये सब हो जाने के बाद दाऊद डिसाइड करता है कि वो लड़ने जाएगा। और दाऊद अपने हाथ में 5 चिकने पत्थर लेता है और गुलायत के सामने खड़ा होता है और अपनी गोफन को घुमा घुमा के, कलाम पाक में लिखा है, उसे एक पत्थर मारा जो गोलियत के सर पे लगा और वो नीचे गिर गया और दाऊद ने उसकी गर्दन काट दी। अब मैं आपसे कुछ यहां पर बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने। दाऊद ने गोलियत को मार दिया, यह बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या आपने इस चीज को देखा? दाऊद ने अपने सामने इतनी बड़ी तकलीफ देखकर फिर भी अपने आप में यह विश्वास किया मैं जाऊंगा और जीतूंगा। लेकिन शाऊल लड़ने भी नहीं गया, लड़ने से पहले ही वह हार गया। आप जानते हो एक योद्धा में, एक वॉरियर में एक ऑसम बात क्या होती है? याद रखना, वो हर बार नहीं जीतता, लेकिन वो कभी लड़ना बंद नहीं करता। वो कभी हार नहीं मानता। आप लड़ाई करने गए, आप हार गए, ये आपकी हार नहीं है। आपने फिर से कोशिश नहीं की, ये आपकी हार है। मैंने ऐसे कितने सारे लोगों को देखा है एक हारी हुई सोच लेके जिंदगी जीते। लड़ाई करने भी नहीं गया, पहले से ही विश्वास करता है मैं कहां जीत पाऊंगा। लेकिन आपने देखा दाऊद ने उस लड़ाई में जाने से पहले ही एक चीज कही थी, जिस परमेश्वर ने
मुझे बालू और शेर से बचाया है, वो मुझे आज इसके हाथों से भी बचाएगा। यस, वो मुझे बचाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना, शाऊल लड़ने से पहले हार गया, दाऊद लड़ने से पहले जीता था। शाऊल लड़ने से पहले हार गया, दाऊद लड़ने से पहले जीत चुका था। कहां पर? यहां। वन सेकेंड। कहां जीता वो? वो अपने मन में ही सोच चुका था, मैं जाऊंगा और मैं लड़ूंगा। आप जानते हो आपके लिए लड़ाइयां डिफिकल्ट क्यों हो जाती हैं? क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम को चर्चा कर करके उसे इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा देते हैं। सुबह न्यूज चलाओ, आज कोविड के कारण आज सूत्रों से पता चला है 19,000 लोग मर गए। ये सूत्र हैं कौन? मुझे पकड़ के दिखाओ इनको, है कौन? सूत्रों से बात करें हम। फिर दूसरा चैनल चलाओ, आंटी बोलती है वहां पर बैठ के, ओ आज लगता है हमारे बीच में ऑक्सीजन मशीन नहीं आ पाएगी और मरने की वालों की तादाद बढ़ सकती है। चलो भाई कुछ और लगा दो। तीसरे को चलाओ, वो कहता है अस्पतालों में बेडों की कमी है। यू नो, स्ट्रांग नहीं था कोविड इतना, मीडिया ने बात कर करके उसको स्ट्रांग बना दिया। कोई भी चीज तब तक इतनी मजबूत नहीं हो सकती जब तक आप उसे बार बार न कहें। मैं आपको कहना चाहता हूं कोविड-19 सबसे बड़ा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कैंसर सबसे बड़ा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं डिप्रेशन सबसे बड़ा नहीं है। एक नाम है जो सारे नामों में महान और बड़ा है, वो यीशु मसीह का नाम है। There is a name above all name and his name is Jesus। अरे उसकी चर्चा करो। टेबल पे खाना खाते हो ना, उसकी चर्चा करो। अच्छा बता तूने क्या पढ़ा आज? मैं ये पढ़ रहा था। कलाम पाक कहता है, दाऊद ने कहा मुझे यहोवा ने इसलिए जीवित रखा ताकि आने वाली जनरेशन को उसका जिक्र करूं। परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है, उठते बैठते अपने बच्चों के बीच में बार बार मेरी व्यवस्था का जिक्र करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन सी चीजें अधिक बात करते हैं? माफ कीजिएगा, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। अगर आप मेरे सामने यहां वहां की बातें करोगे ना, मैं चुप रहूंगा आपके सामने, मुझे नहीं कर रही। बातों को कर करके उसको बड़ा ना बनाएं। हमारा खुदा सबसे बड़ा है। क्या चर्चा करते हैं जब आप लोगों से बात करते हैं? क्या जब आप घर के अंदर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, क्या आप कुछ अध्ययन की बातें करते हैं, बाइबल स्टडी की? कि कलीसिया में जो लोग पाप में गिरे हुए हैं, बेचारे कमजोर हैं, उनके बारे में जिक्र करते हैं, ये आंटी ऐसी है, ये अंकल ऐसे हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है। बोलो, अगर इतना बोझ है तो उनके लिए दुआ करिए ना। उनकी बातों को, उनकी कमजोरियों को आप बड़ा क्यों बनाते हैं? एक दिन मैं अपने चर्च के कुछ भाइयों के साथ ऑफिस में बैठा हुआ था। एक भाई ने एक दूसरे भाई की बात निकाली जो पाप में गिरा था। एक्चुअली वो बचपन से चेन स्मोकर रहा है और जब भी वो आज बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, स्मोकिंग करके आ जाता है। तो उसने किसी भाई से जिक्र किया कि मेरी ये आदत छूट नहीं रही है। उस भाई ने टेबल पे उसका जिक्र किया। फिर एक दूसरे भाई ने कहा, अरे ये तो है ही ऐसा, ये भी ऐसा। और बड़े शर्म की बात बताता हूं, मैं भी मिक्स हो गया और सब चले गए। मेरे अंदर शांति नहीं थी, मेरे अंदर पीस नहीं था। मैंने खुदा से कहा, प्रभु मेरा पीस क्यों नहीं है? क्या तू सच में उस भाई से प्यार करता है? मैंने कहा, हाँ प्रभु मैं करता हूं। तो तू उससे नंगा क्यों कर रहा था? प्रेयर करना उसके लिए। तो 5 लोग इकट्ठे थे ना, तुमने दुआ की उसके लिए एक बार भी? कुछ चीजों का आज हमारे चर्चा का विषय बन जाता है। कुछ चीज निकालो, कोई विषय और चर्चा करना स्टार्ट करो।
अगर मैं आपको सच कहता हूं, अगर हम ऐसे हैं ना तो हम गलत हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने उन लोगों के लिए दुआ की? मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं। मैंने कुछ लोगों के बदलाव के लिए 10-10 साल प्रार्थना की है, 10 years। आज 17 साल हुए हैं मुझे प्रभु में आए हुए। मैं एक बंदे के लिए 17 ईयर्स से प्रेयर कर रहा हूं, कोई बदलाव नहीं देखता मैं उसके अंदर, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर प्रतिज्ञा उपजाई है, वो बचेगा। तू उसके लिए दुआ कर। परमेश्वर है जो आपके हृदय में कुछ चीजें डालता है। जरूबाबेल ने इस मंदिर की नींव डाली है और जरूबाबेल इसे पूरा करेगा, जकरिया में लिखा है। परमेश्वर कुछ प्रतिज्ञाएं डालते हैं आपके अंदर ताकि आप कंटिन्यू उन चीजों के लिए प्रेयर करो। ट्रस्ट मी, मैं एक बंदे के लिए 17 ईयर्स से प्रेयर कर रहा हूं। मैंने उनमें कोई खास बदलाव नहीं देखा है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बार बार कहता है प्रे 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 प्रे। जानते हैं शाऊल क्यों हार गया, दाऊद क्यों जीत गया? जानते हो रीजन क्या था? शाऊल गया भी नहीं, हार गया। दाऊद लड़ने से पहले जीत गया था। जानते हो सीक्रेट बहुत सिंपल है। शाऊल गुलायत को देख रहा था, दाऊद खुदा को देख रहा था। आप किसे देख रहे हैं इन दिनों में? द बाइबल कमांड अस, फिक्स योर आईज ऑन जीसस। अपने विचारों को उसकी ओर लगाओ, उससे मनन करो। लेट्स मेडिटेट जीसस, द बाइबल सेज। आओ यीशु को मनन करें। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप कमजोर हैं? जानते हो आपके कमजोर होने का रीजन क्या है? यू आर ओवर थिंकिंग। और जानते हो आपकी ओवर थिंकिंग क्यों बढ़ रही है इन दिनों में? क्यों आप कुछ विषयों को लेकर सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं? क्योंकि आपके अंदर, आपके जिंदगी में एक आदत मिसिंग है, और वो आदत है हर दिन खुदावन के कलाम को मनन करने की। मैं बहुत सुबह जल्दी उठ जाता हूं, कुछ देर दुआ कर लेता हूं, और मैं सेम दुआएं नहीं करता। मैं चुपचाप से बैठता हूं, पवित्र आत्मा से कहता हूं, पवित्र आत्मा आप जानते हैं खुदा के दिल में क्या है। मैं वेट करता हूं कुछ देर कि आप वो चीज़ मेरे दिल में लेके आएं ताकि मैं उस बात के लिए दुआ करूं। और दुआ करने के बाद मैं बाइबल उठाता हूं। मैं कोई बड़ी बाइबल स्टडी नहीं करता, एक चैप्टर पढ़ लेता हूं, उसमें से एक लाइन निकाल के उसे सारा दिन मनन करता रहता। एक दिन मैं एक वर्ड पढ़ रहा था जिसमें लिखा था, आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं, लोमड़ियों को बटे हैं, परंतु मुझे सर रखने की जगह नहीं है। यीशु ने कहा। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने एक पास्टर से पूछा, पास्टर जी इस वचन का मतलब क्या है? उन्होंने मुझे कहा, इस वचन का मतलब है यीशु जो था ना, बड़ा गरीब था, उसे घर नहीं था रहने के लिए। मैंने कहा अच्छा। मैं घर आ गया। मैंने कहा प्रभु मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। प्रभु ने कहा मैं भी नहीं हूं। मेरे घर में रह के तुम लोग बोलते हो मुझे घर नहीं है। हाँ, मेरे घर पे रहते हो और बोलते हो मुझे घर नहीं है। मैंने कहा प्रभु उसका मतलब क्या है? वेट, अब मैं तुझे बताता हूं। सूरज तुम मेरी देह हो, मैं तुम्हारा सर हूं। जब मैं पृथ्वी पर आया था उस समय मेरी चर्च नहीं बनी थी, इसलिए मैंने कहा मुझे सर रखने की जगह नहीं।
वाओ लॉर्ड, अमेजिंग। मैं तुम्हारा सर हूं और तुम मेरी देह हो। मैं जब पृथ्वी पे आया था मेरे पास चर्च नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा मुझे सर रखने की जगह नहीं है, लेकिन आज मुझे सर रखने की जगह है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, स्ट्रेस से लड़ो मत। लर्न टू चेंज योर माइंड। आप नहीं लड़ पाओगे टेंशन से। लर्न टू डाइवर्ट। अपना ध्यान हटाओ, खुदा के कलाम पे आओ। मैं बहुत ऐसा प्रचार कर सकता था, आप लोग खड़े होकर डांस करते थे, लेकिन मुझे ये प्रचार नहीं करना था, मुझे कुछ समझाना था आपको। आज वर्ड को मेडिटेट करना सीखिए। प्रतिदिन, हर दिन इस रोटी को लेकर उसे तोड़ तोड़ कर खाना सीखिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आखिरी संदेश था, उसने रोटी ली और तोड़ी और बांटी। इस रोटी को तोड़ना और तोड़ तोड़ के खाना, मनन करना सीखें। भजन सहायता की शुरुआत इस तरह होती है, क्या ही धन्य है वह जो पापियों के मार्ग में न खड़ा हो, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठे, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी पर दिन और रात ध्यान करता है। यह वो व्यक्ति बनेगा जो एक पेड़ है और उसकी जड़ें पानी में हैं और वो अपनी ऋतुओं में फलता रहेगा। दिस इज गॉड्स वर्ड। एक सवाल पूछ के मैं मैसेज को खत्म करना चाहता हूं। कितने लोग हैं यहां पर, हाथ मत उठाइए, जिस अपने आप को आंसर कर दीजिए। कितने लोग हैं यहां पर जो प्रतिदिन बाइबल को खोल के पढ़ने के बाद बंद कर देते हैं, पर उसके बाद भी दिमाग में बाइबल खुली रहती है? कितने लोग हैं यहां पर जो बाइबल को हर दिन खोलते हैं? आप नहीं खोलते तो आप कोमा में हैं, या बोलो कोमा। देखा है कोमा में? जिंदा भी है और मरा हुआ भी नहीं है, कोमा में। मैं अपनी कलीसिया में हमेशा बोलता हूं, जो बाइबल नहीं पढ़ता वो कोमा में है। कितने लोग हैं जो प्रतिदिन इसे खोलते हैं और खोलने के बाद इसे पढ़ते हैं, फिर बंद भी कर देते हैं, लेकिन दिमाग में खुला रहता है? मैं कई बार जब थक जाता हूं, जानते हो क्या करता हूं? ऐसे लेटा हुआ रहता हूं बेड पे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ इसी के द्वारा पैदा हुआ। जो कुछ हम देखते हैं, कोई भी चीज इससे बाहर पैदा नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उसका नाम यूहन्ना था। वह ज्योति की गवाही देने आया ताकि उसके द्वारा सभी लोग ईमान को पाएं। वह आप ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने आया जो जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, परंतु उसे जगत ने नहीं पहचाना। वह अपने ही घर में आया, परंतु उसके अपनों ने ही उसे स्वीकार नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे स्वीकार किया, उसको उसने परमेश्वर की संतान का हक दिया। वे न तो लहू से, न तो मांस से, परंतु खुदा से पैदा हुए। वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश, और वह हमारे बीच में आया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। मैं थका हुआ, बट मैं मेडिटेट करता रहता हूं। यही कारण है मेरे अंदर सड़े
और बकवास ख्याल कम होते, बिकॉज आई नो कि मुझे क्या करना है। बाइबल को इतना पढ़ो, इतना मनन करो कि अगर आपके हाथ में बाइबल ना हो तो भी वो आपके अंदर खुली हुई है। बी अ स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन। कहां स्ट्रॉन्ग बनना है ब्रदर? मेंटली। किसी ने आपकी आलोचना की, आप 3 दिन डिस्करेज हो गए, हाउ वीक यू आर। किसी ने आपके लिए कुछ कमेंट कर दिया, यूट्यूब पे ट्रोल कर दिया, आप 4 दिन लेके बैठ गए। आप इतने कमजोर हैं। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई और आपको लगा मुझे सुसाइड ही कर देना चाहिए। रियली? हाँ, हम इतने कमजोर हैं कि हम अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी बातों को लेकर इतना डिस्करेज हो जाते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी एज ग्रो कर रही है और आपको लगता है खुदा कोई है ही नहीं। आप इतने वीक हैं। आपको स्ट्रॉन्ग बनने की नीड है। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। You need to be a strong man and woman of God. प्रॉब्लम हमको हिलाएंगी। अरे मैंने बहुत बचपन में प्रॉब्लम्स देखी हैं। आजकल बच्चों को घड़ियां पहनी रहती हैं महंगी महंगी। मैं तरसता था इन चीजों के लिए। 1-2 पैंट्स में मैंने 5 साल निकाले। 2 पैंट्स होते थे मेरे पहनने के लिए, 5 साल निकाल दिए मैंने उसमें। निशान है ब्लेड्स के। मैं इतना डिप्रेशन में था, लेकिन जब मैंने यीशु को स्वीकारा, मुझे सहारा मिला। वो मेरा कफारा बना। A.W. टोजर, आप जानते हो, वो एक लाइन के ऊपर 8-8 घंटे मनन करते थे। वो बाइबल की एक आयत को 8-8 घंटे मनन करते थे। रीड हिज बायोग्राफी। स्मिथ विगिल्सवर्थ ने कहा, वचन को तब तक खाओ जब तक वचन तुम्हें न खा ले। पंडिता रमाबाई, डू यू नो? कभी आपने सोचा, आपसे पहले जो लोग जिनके कंधों पे आज हम खड़े हैं, मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मैं संतों के कंधों पे खड़ा हूं आज। वो स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स पे खड़ा हूं मैं आज। मेरे सामने कुछ लोग ऐसी जिंदगी जी के गए, ये मुझे चैलेंज करता है यार, वो भी हमारी तरह ही थे। उनके पास कोई अलग कुछ बदन नहीं था, मेरी तरह ही वो माँ के पेट से जन्मे थे, लेकिन मैंने देखा वो मजबूत क्यों थे, क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगियों में कुछ चुनाव किए थे। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस, नॉट द सीरीज ऑफ चॉइसेस। बी अ स्ट्रॉन्ग मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड। मजबूत बनिए, मजबूत बनिए। परमेश्वर के वर्ड को मेडिटेट करो प्रतिदिन। जितना आप इसे मनन करेंगे, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। आप देखो, मैं आज आपको एक छोटी सी बात कहकर खत्म कर रहा हूं। आप है ना, पूरा हफ्ता चीज खाओ और जाके फिर वजन चेक करवाओ। आपको पता चलेगा आपका वेट बढ़ चुका है। जो आपने खाया, अब वो आपकी जिंदगी, आपके बॉडी का एक हिस्सा बन चुका है। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। जानते हो उसने ऐसा क्यों कहा? ताकि तुम इसे खाओ और अपने जिंदगी का एक हिस्सा बनाओ। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। इसे खाओ, इसे अपने जिंदगी का एक हिस्सा बनाओ। कोई भी एक रोटी को, एक चपाती को पूरा नहीं खाता, उसे तोड़ तोड़ के खाता है। वैसे ही इस वचन को तोड़ तोड़ के, मनन कर करके उसको पढ़ो, ताकि वो अंदर जाए, उसके जूसेस बने और आपके मसल्स को ताकत मिल पाए। एक जाने से पहले हारा,
एक जाने से पहले जीत चुका था, क्योंकि उसका फोकस परमेश्वर था। शाऊल ये सोच रहा था मैं कैसे बचूंगा, दाऊद ये सोच रहा था ये खुदा से कैसे बचेगा। आमीन, बोलो यीशु मसीह की। तो प्लीज लेजीनेस से बाहर आइए। यंग पीपल, आपको बहुत बाइबल पढ़नी है। मैं जब नया नया प्रभु में आया, मेरी जॉब चली गई थी, मेरी नौकरी चली गई सच बोलने की वजह से। मेरे बॉस ने दुनिया भर से पैसे लेके रखे थे। जब भी फोन आता तो वो मुझे बोलते, बोल मैं नहीं हूं। मैंने बोला मैं क्यों बोलूं, आप बोलो ना, आपने पैसे लिए हैं। उन्होंने बोला क्यों, झूठ क्यों नहीं बोलेगा। मैंने कहा मैं मसीह हूं, मैं झूठ क्यों बोलूं, मसीह लोग झूठ नहीं बोलते। मैंने बोला जो झूठ बोले वो मसीह है ही नहीं, फिर क्या करेगा अभी। मैंने बोला मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप देखो। मैंने काउंटर छोड़ दिया था, मैं काउंटर पे खड़ा होता था। मैंने कहा नहीं, वहां पर बाइंग और सेलिंग में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, मैं पीछे गोडाउन देखूंगा। फिर उन्होंने बोला ठीक है तुम घर जाओ। मैं घर पे आया, दरवाजा खुला, मेरी मम्मी सामने। 2:30 बजे घर पे आया है। मैंने बोला माँ जॉब गई। 2.5 साल में घर पे बैठा था, मेरे पास काम नहीं था, घर पे जरूरत थी पैसों की। 2.5 साल घर पे बैठा था। उन 2.5 सालों में मैंने प्रतिदिन 18-19 घंटे बाइबल पढ़ी, हर दिन। मेरे घर पे एक बाबा आए, मेरी मां को लगा मेरे ऊपर किसने जादू कर दिया। सारा दिन काला किताब लेके बैठा रहता है, ये पता नहीं क्या करता रहता है। फिर हमारे घर पे कोई आए, उन्होंने कहा क्या है ये सब, बहुत कुछ बोला उन्होंने मुझे। बाद में उन्होंने बोला बोलता क्यों नहीं कुछ तू। मैंने बोला मैं बोलूं तुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोला बोल, फिर भी बोल। मैंने कहा तू भी प्रभु में आएगा। अरे कहां जाएगा, उसे छोड़ कोई खुदा ही नहीं है। मैं 19 घंटे बाइबल पढ़ता था, 4-5 घंटे खाली सोता था। मैंने अपनी पूरी बाइबल फास्टिंग रख के पूरी की है। आज की जनरेशन बहुत लेजी है। आप देखो उस टाइम पे तो मेरे पास एंड्रॉयड फोन तक नहीं होता था। हम लोग न्यू और ओल्ड टेस्टामेंट पॉकेट में कैरी करते थे, जिधर टाइम मिलता था निकाल के पढ़ते थे। आज आप देखो, आप अपना व्हाट्सएप खोलो, सुबह में कितने ड्रर मैसेजेस आते हैं। खाली आप व्हाट्सएप कहां से मिल जाए, कितने सारे वचन आपके पास आ जाते हैं। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। मैं जब प्रभु में आया था आज से 17 साल पहले, उन दिनों में हमारे पास फोन ऐसे नहीं होते थे, इतने ऐप्स भरे हुए। वो ऑन ऑफ ऑन का बटन का वाला फोन आता था, मैसेजेस आते थे तो दिखाता था इनबॉक्स फुल, पहले वाला कोई डिलीट कर, फिर डिलीट करते थे, फिर नए आते थे। आपके लिए सोचो कितना आसान है। जरा सोचो, पॉल के टाइम पे ना फेसबुक था ना व्हाट्सएप था, तब उसने पूरी दुनिया हिला दी थी। अगर आज उसको ये सब मिल जाए, पता नहीं क्या कर देता वो। है ना। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लेजीनेस से बाहर आओ, हर दिन कलाम पढ़ो, उसे मनन करो, ताकि हम एक मजबूत मसीह बन पाएं। आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत।